हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत मज़े में होंगे। का दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना कर। तो देखिए आज ना ऑफिस से आते वक्त ना शाम को हम लोग सब्जी की दुकान में रुकते हैं। ये हम लोग की परमानेंट सब्जी की दुकान है। तो हम लोग सब्जी लेते हुए आ रहे थे और ये देखिए, ये सब्जी ले रहे थे और सब्जी लेके हम लोग, बहुत अच्छी सब्जी मिलती है यहाँ पर। तो ये हम लोग जो भी लेना रहता है ना, तो इसको पहले ही बोल देते हैं कि ये चीज़ें लेकर आ जाना। तो सारी सब्जियाँ उसको ऑर्डर कर देते हैं, वो लेकर आ जाता है। हम लोग यहीं से लेते हैं हमेशा। और आज है नेक्स्ट डे। तो मैं ना लंच आवर में मैं न्यू मार्केट जा रही थी। तो 1:30 बजा था करीब। तो मुझे कुछ ना कुछ काम होता है, तो वहाँ से मैं न्यू मार्केट जा रही थी। तो देखिए, मैं रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा हमारा ये 74 बंगले का ये ऑफिस है। और ये देखिए, ये यहाँ देखिए हमारे ऑफिस के पास ये मंदिर है। मंदिर ना काफ़ी अच्छा है। तो मैं हमेशा मंदिर जाया करती थी। कोविड के बाद से फिर मैंने बंद कर दिया। तो ये देखिए, मेन रोड पे हम लोग आ गए हैं। और यहाँ से देखिए थोड़ा फॉरेस्ट एरिया भी दिख रहा है। यहाँ पर बांस मिशन का कोई ऑफिस है। यहाँ वनीता नर्सरी भी है। तो ये मेन रोड पे ही पड़ता है, लिंक रोड नंबर 1 पे। और इसी से हम लोग न्यू मार्केट भी जाते हैं। तो आगे अपने को न्यू मार्केट मिलेगा। तो देखिए, मैं अब न्यू मार्केट पहुंच चुकी हूँ। और मैं जूस के काउंटर पे आके जूस पी रही थी, लस्सी पी रही थी मैं। तो मैं हमेशा ना यहाँ लस्सी पीती हूँ, मामा जूस सेंटर में। तो आज मैं बहुत एंजॉय कर रही थी लस्सी को। और खूब अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि गर्मी का दिन था ना। तो मैं गर्मी के दिन में ही मैं लस्सी पीती हूँ। और बाकी सभी मौसम में ना मैं पपैया शेक ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे लस्सी फिर सूट नहीं होती है बारिश में और ठंड के दिनों में। तो ये गर्मी का दिन था, तो मैं पूरे मतलब मार्च से लेके पूरे जून तक, इवन जुलाई तक मैं लस्सी पीती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लस्सी पीना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर सूट नहीं होता, मेरा गला ख़राब हो जाता है। और एलर्जी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है मुझे, इसलिए मैं दूसरे जूसेस एंजॉय करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मेरी बेटी है ना, ये सूट में है, गुलाबी सूट में। ये अपनी फ्रेंड्स को तैयार कर रही है। एक्चुअली ना उसकी फ्रेंड है ये पवित्रा है। तो उनकी जो बड़ी वाली बहन है तनुषा, उसके कॉलेज में ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक होने वाला था। तो ये उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ था। तो उस प्रोजेक्ट में इन लोगों को बंगाली थीम पर, बंगाली कल्चर पर इन लोगों को रैंप वॉक करना था। तो ये सब उनको कॉलेज में जाके करना था, तो इसलिए लोग तैयार हो रहे थे। और बंगाली साड़ी, मतलब स्पेशली येलो साड़ी में इन लोगों को परफॉर्म करना था। तो सारे के सारे देखो तैयार हो रहे हैं। और ये मेरी छोटी बेटी सबको तैयार कर रही है, उनका सबका मेकअप कर रही है। ये बड़ी बेटी खुशी। क्या कर? तो देखिए, ये देखो, ये तैयार हो रही है, ये देखो। और देखिए, अब मैं ना ऑफिस से घर जा रही थी। तो नहीं, सॉरी, मैं ये न्यू मार्केट से मैं वापस जा रही थी। देखिए, अब मैं ऑफिस जाऊंगी वापस। और ये देखिए, न्यू मार्केट में ना बहुत से काम होते हैं मुझे, तो जाना ही पड़ता है मुझे। तो देखिए, जैसे मैं बता रही थी ना, तो ये पवित्रा बता रही है कि आंटी, हमने आप लोग आपके ब्लॉग के लिए ये सब हमने रिकॉर्ड किया है। आपने बोला था ना। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मुझे पिक्चर्स और वीडियोस दे देना। तो
वो कह रही थी कि मम्मी ने भी बोला था, और मम्मी ने भी काफ़ी हेल्प की आपके ब्लॉग के लिए, तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो देखो ये खुशी है, खुशी सबसे टॉल लग रही है और बंगाली थीम में उसके साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है। तो सब कह रहे थे कि बहुत मॉडल जैसे लग रही है, इसको मॉडलिंग करना चाहिए। कि ये है ना एक्सीलेंस कॉलेज है, और एक्सीलेंस कॉलेज में ये पढ़ती है तनुषा। तो तनुषा के कॉलेज में ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, तो ये स्टेज बनाया गया है वहाँ पे छोटा सा, और इसमें अब इन लोग परफॉर्म करेंगे, और इस परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसको प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलेंगे। तो पहले तो ये डिसाइड था कि आप लोग मतलब कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना वीडियो बना के हमें दे देना। बट बाद में ये डिसाइड हुआ उनका कि इन लोग को बोले कि नहीं नहीं, आपको तो वहाँ पे ही आना पड़ेगा और वहीं परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग फिर इतनी तैयारियाँ की है इन लोगों ने, और ये तैयारियाँ भी बहुत सार्थक ही रही। जैसे इन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिला वहाँ पे, क्योंकि कॉलेज में बाकी सब ग्रुप वाले भी इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे ना, इसलिए। तो बाकी सब ग्रुप वाले, देखिए ये दूसरे ग्रुप वाले हैं, तो ये लोग भी अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो इनको देखकर इन लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, तो इन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और किस तरह से रैंप वॉक करना चाहिए ये भी इन लोगों को मालूम हुआ उस दिन। तो ये देखिए 5-6 लड़कियां हैं, और देखिए इन लोग ने कहा कि हमें बहुत मज़ा आया वहाँ पे, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के जो रूल्स और जो रेगुलेशंस और बाकी सब जो होते हैं ना नियम, ये सारे चीज़ उन लोगों को वहाँ जाकर ही पता चला। उन लोगों ने दूसरों का भी परफॉर्म देखा ना, तो उनको ऐसा लगने लगा, सारे बच्चों को मतलब सारी इसकी फ्रेंड लोग को ऐसा लगने लगा कि अपन को भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे मिस इंडिया वगैरह। तो इन लोग ने सोचा कि अब आगे चल के हम लोग मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा इन लोगों ने डिसाइड किया। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन मिस इंडिया या कॉलेजेस के लिए भी कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब कैसे इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने सोचा है कि अपने कॉलेज में तो पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, और हर कॉलेज में ये कॉन्टेस्ट आजकल होने लगा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और इन लोग को बड़ा मज़ा आ रहा था, खास स्पेशली ना मेरी खुशी को बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने कहा कि बेटा तुम कैसे करोगी, तो मम्मी मैं सब कर लूँगी। तो उसकी बातें सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन देखिए ये पवित्रा, ये फर्स्ट उसने पवित्रा ने परफॉर्म किया रैंप पे, रैंप वॉक किया, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे स्पेशली। अब ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, देखिए पवित्रा, और ये बीच में तनुषा है, इसके कॉलेज का है परफॉर्म। तो और बाजू में खुशी है, तो खुशी सबसे टॉल लग रही है, और तनुषा को बहुत अच्छा लग रहा था कि खुशी उसके कॉलेज में जाके ये परफॉर्म कर रही है। अगेन पवित्रा रैंप वॉक फिर से कर रही है, और उसको बोला गया था कि एक बार और वो हमें रैंप वॉक करके दिखाया, ऐसा ज्यूरी ने बताया। तो जैसा ज्यूरी बोल रहे थे और ज्यूरी ने जैसा डिसाइड किया था उस तरह से पहले पवित्रा आई, उसके बाद ये है रश्मि। तो रश्मि के बाद फिर उसकी एक और फ्रेंड है, उसका नाम नहीं मालूम मुझे। तो रश्मि के बाद वो आएंगी, देखते कौन आती हैं। हाँ, रश्मि के बाद ये कौन है, ये उसी की एक फ्रेंड है, मुझे नाम नहीं मालूम, बट ये आई। इसके बाद एक और फ्रेंड है, हाँ ये देखिए,
इसका भी प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मुझे। अब ये आई है, ये एक और फ्रेंड है। और सभी लोग इतने एक्साइटेड थे ना कि उनके उसको देखते ही बनता था कि कितने सुबह से तैयार हो रहे थे। तैयार होने के बाद कॉलेज पहुँचे, कॉलेज के बाद अब ये आ गई खुशी, ये है मेरी बेटी। तो ये देखिए कितनी टॉल लग रही है। और सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारी हाइट अच्छी है तो तुम ज़रूर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। तो कहने लगी कि नहीं, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, ये वो। तो उनकी फ्रेंड्स बोलने लगी कि नहीं नहीं, सब लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत करके तुम करना ज़रूर। तो थोड़ी इसकी हेल्थ कम हो जाएगी ना तो ये पार्टिसिपेट आराम से कर सकती हैं। तो ये अब दूसरे ग्रुप वाले थे, इन लोग अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जो जजेस लोग थे ना, जो कॉलेज की जूरी मेंबर्स लोग जो थे, उन लोग इसको वॉच कर रहे थे। और जूरी मेंबर जो डिसाइड करते हैं, मतलब रिज़ल्ट जो फाइनल डिसाइड होगा इन लोगों के परफॉर्मेंस के आधार पे होगा। और इस जूरी के बाद जैसे इन लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा ना, तो ये चीज़ें फिर इन लोग ने वीडियो और फ़ोटो बनाया है, तो ये कॉलेज के पास रहेगा। और इसमें से ही उन लोग शायद मिस एक्सीलेंस कॉलेज या मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इसी में से इन लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक तरह से मिस एक्सीलेंस ही कहना चाहिए। तो देखिए अब ये दूसरे ग्रुप वाले आ रहे हैं, इन लोग का भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। इन लोगों की ड्रेसेस देखते ही बनती है ना। वाह, ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाइट हो या आपकी पर्सनालिटी हो, अदर भी जो बेटियां हैं वो भी भाग ले सकती हैं। ब्यूटीनेस इन द सेंस कि आपकी आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है ना, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, आपके फेस से, आपकी फेस में या आपके फेस में जो कॉन्फिडेंस दिखता है ना, उसको मैं ब्यूटीनेस मानती हूँ। और मन की सुंदरता जिसको कहते हैं, वो चीज़ें अगर फेस पे आ गई और फेस पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको गेन करना हो, तो आपके फेस से ही पता चल जाता है कि आप में ब्यूटीनेस कितनी है, और आप उस आधार पे अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं स्पेशली। अब जूरी मेंबर्स का क्या ओपिनियन होता है इस बारे में, तो वो लोग उस आधार पे उनको मार्क्स मिलेंगे। और ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स कॉलेज की लड़कियों को मिलने चाहिए, और इससे उन लोगों में ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की मतलब प्रेरणा मिलती है, और इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। ये देखो, खुशी तो काफ़ी एंजॉय कर रही थी। ये देखिए, आजकल के तो हर लड़कियां इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, और बहुत उन लोगों में एक जुनून रहता है कि हम किस तरह से हम अपने आप को सुंदर दिखाएं। और आजकल की हर लड़कियां इतना मेकअप करती, इतना मेकअप करती कि जिसकी कोई हद नहीं। मुझे तो कभी कभी देख के लगता है कि हम लोग इनकी उम्र में थे तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं आइडिया था, और मेकअप का तो ABCD भी नहीं जानते थे हम लोग। ना हम लोग के पास कोई प्रोडक्ट होता था, ना उस समय इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स
थे ही नहीं समझो। हमारे कॉलेज के टाइम में तो वो किसी तरह जो भी छोटा मोटा अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलता था उसी से हम लोग काम चला लेते थे, और वो भी साल में कभी एक आध बार खरीदते थे। लेकिन आजकल तो हर लड़कियों के पास हर अपना मेकअप बॉक्स होता है, और उसमें इतने किट्स, वो किट्स इतनी ज़्यादा वो रहती है कि उन लोगों में होड़ लगी रहती कि इनके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। और ड्रेस की और उसकी तो पूछो ही मत। ड्रेस तो एक का देखा तो दूसरे ने लिया, दूसरे का देखा तो तीसरे ने लिया। इस तरह से इन लोगों में कंपटीशन की वो रहती है। तो ऐसा हमारे ज़माने में और हमारे कॉलेज के टाइम में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो आज के ज़माने में आज की लड़कियां बहुत अवेयर हो गई हैं, और अपनी ब्यूटीनेस के प्रति और अपने हेल्थ के प्रति भी बहुत कॉन्शियस हो गई हैं लड़कियां। और मुझे ये देखकर अच्छा लगता है। ये देखिए कुछ बॉयज़ ने भी अपना यहाँ पे परफॉर्म किया, तो ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, देखिए। और हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, इसके साथ साथ इन लोगों में अपनी डाइट, इन लोग आजकल की हर लड़कियां डाइट के प्रति भी बहुत कॉन्शियस हो गई हैं। तो डाइटिंग को भी उन लोग अपनी ब्यूटीनेस में इन लोग शामिल करते हैं कि अगर डाइट अच्छी होगी और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो नेचुरल है कि आपकी ब्यूटीनेस तो 100 गुना आपकी बढ़ जाएगी। तो इसको ध्यान में रखकर भी आजकल की लड़कियां बहुत ब्यूटीनेस के प्रति कॉन्शियस हो गई हैं। और अपने आप को सुंदर दिखाना किसे पसंद नहीं होता है। तो ऐसी ही होड़ मची रहती है इन लड़कियों में। और ड्रेसेस तो क्या कहने, आजकल एक से बढ़कर एक है। और हमारी दोनों बेटियां तो बस इसमें सबसे आगे ही रहती हैं। और मैं बचपन में इन लोग से पूछा करती थी कि तुम लोग क्या बनोगे बड़े होकर। तो सब उस समय छोटे थे तो ये कहते थे कि हम मिस इंडिया बनेंगे, कोई बोलती थी मिस वर्ल्ड बनेंगे। आज देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो है इन लोगों में वो चाहत। बट अभी पूछती हूँ तो कहते कि अरे हमें नहीं बनना कोई, ना हमें मिस इंडिया बनना और ना ही हमें मिस वर्ल्ड बनना। मम्मी हम तो उस वक्त छोटे थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही, आप पूछती थी इसलिए हम लोग ऐसे ही जवाब दे देते थे। तो मैंने बोला अरे अब क्या हो गया तुम लोग को, अब भाग लो ना तुम लोग, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लो, अब मिस इंडिया बनो, मिस वर्ल्ड बनो। तो कहते हैं मम्मी वो तो छोटेपन में हम लोग बोलते थे, "अह, अभी थोड़ी हमें वो बनना है, उस फील्ड में हमें जाना ही नहीं है। ये तो हम लोग ऐसे ही करके एक्ट करके दिखा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हो रहा है।" तो इन लोग की बातें सुन के बड़ा बड़ा मज़ा आता है मुझे भी। और पहले की बात और अभी की बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत हँसती हूँ तो वो लोग भी बहुत हँसते हैं मालूम। और मुझसे कहते हैं कि कैसे-कैसे सवाल पूछती थी आप हमसे बचपन में। और देखो खुशी कितने मज़े से खड़ी है। देखो कितनी अच्छी फ़ोटो है। वो अपने कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करती है, पर आज देखो उसका उसका जुनून देखते ही बनता है। देखो कितने मज़े से, कितने मज़े से फ़ोटो क्लिक करा रही है। और देखो, और अपने कॉलेज में तो वो कभी पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहती थी। कहती थी मम्मी मैं नहीं लूँगी किसी चीज़ में भाग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड नाइट, गुड बाय।